से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का जवाब देना है और जवाब हमारे बीच आ चुका है। जवाब भी आ चुका है, कह रहे मोहन जोदड़ो, बिल्कुल सही जवाब है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? तो यहां पर जवाब आपका क्या होगा? जवाब हो जाएगा अग्नि, है ना। यहां पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। महावीर का जन्म कहां हुआ था? महावीर का जन्म कहां हुआ था? क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब देना है। और महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। आंसर आप लगा दीजिएगा कुंडग्राम, वैशाली, विकल्प नंबर सी। दीवान अखैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? और ये जो विभाग की स्थापना किया गया था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब हमारे बीच आ चुका है, फिरोज तुगलक, बिल्कुल सही जवाब है, फिरोज तुगलक आपका होगा। यहां पर देखिए सूची है फर्स्ट और सेकंड, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हाँ नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। अब यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जवाब देते रहिए। और सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान करना है, मिलान करने वाले प्रश्न बहुत आ रहे हैं। अब देखिए इनको मिलान करा दीजिए, किसके साथ किसको मिलाना है ना, ये आप लोग करिए जल्दी से और इनका मिलन करा दीजिए। मिलान कराना है। बाबर और अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये मकबरा दिए गए हैं। अच्छा, सम्राट के मकबरा हैं, उनको मिलान कराइए, है ना। बाबर का काबुल मुगल सम्राट क्या है? मकबरा है, समाधियां मतलब, है ना। मकबरा मतलब समाधियां तो होती हैं, समाधियां होती हैं। तो यहाँ पर बताइए, बाबर काबुल, काबुल है ना इसका। अकबर का है हमारा सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर और शाहजहां का आगरा। देखिए कौन सा विकल्प मैच कर रहा है? सी नंबर 3412, हाँ बिल्कुल सही है। ये जो बार बार कहते हैं सर जी लाइक और शेयर कर दो, इसलिए हंसते हैं। अच्छा नहीं, आप लोग भूल जाते हैं, आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है ना, इसलिए कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, क्लास देखते हैं तो उनको याद ही नहीं रहता, इसलिए हम आपको याद दिलाने के लिए ऐसा बोलते हैं। बाकी करना ना करना तो आपके पे डिपेंड है, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि करिए ही, कहना हमारा फर्ज है। बाकी जिनकी जो इच्छा होती है वो अपने हिसाब से ही करते हैं, है ना। सभी को ये चीज़ पता है, किसी के कहने से कोई नहीं करता, लेकिन हमारा जो फर्ज है वो हम याद दिलाने के लिए कहते हैं कि मान लो अगर भूल भी रहे हैं तो आपको याद आ जाए। बाकी जो पढ़ने वाले रेगुलर लोग होते हैं ना, वो अपने आप कर देते हैं, कहो या ना कहो, वो अपने आप खुद ही कर देते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, है ना। 6 नंबर का देखिए जवाब देना है। और यहाँ पर आंसर आपका होगा सर थॉमस रो, ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। कहते हैं अवध के अंतिम नवाब थे, है ना। देखिए 7 नंबर का जवाब देना है। 7 नंबर का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा वाजिद अली शाह, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, सर अति हंसती है हुई है तो अच्छी लगती है, अच्छा अच्छा, चलिए। आप मतलब इसका इनके उनको मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हंस दिया करिए जब भी क्लास में आया करिए। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत। अब पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। लाला लाजपत राय की बात है ये, विकल्प आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष आपके कई बार करा चुके हैं, जेबी कृपलानी, हाँ बिल्कुल सही है। ये एक प्रश्न आपको बताना, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायस राय कौन थे? जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी उस समय वायस राय का नाम बताइए, कमेंट में छाप दीजिए, है ना। सभी लोग कमेंट में छाप दीजिए। करजन ने भारत के विभाजन कब किया था? अभी मॉर्निंग वाली क्लास में कराया था, 1905 में कराया था, है ना, 10 नंबर का। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? हाँ डफरिन, बिल्कुल बात सही है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। सर जी मैं प्रश्नोत्तर नहीं करती हूँ, लेकिन आपकी और देव सर जी के जो क्लास सुनती हूँ लाइक जरूर करती हैं। अच्छा अच्छा, धन्यवाद आपका चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? 11 नंबर का आंसर आपका श्रीलंका, ये भी मॉर्निंग के क्लास में करवाया था। उज्जैन किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा, है ना। ये तो कई बार प्रश्न आप कर ही चुके होंगे। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तो आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए एम्स्टर्डम की राजधानी बताना आपको। एम्स्टर्डम की राजधानी है, किसकी है मतलब आपको ये बताना है किसकी है। 14 नंबर का 14 नंबर का बताया जा रहा है आपका नीदरलैंड की। अच्छा बिल्कुल सही है, नीदरलैंड की। आगे बढ़ते हैं।
कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, है ना, कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? तो ये आपके यूराल, विकल्प नंबर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यूराल पर्वत कहाँ पर है? रूस में है, और यह एशिया को यूरोप से अलग करता है, याद रखिएगा। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? 16 नंबर का देखिए जवाब देना है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। 16 नंबर का देखिए जवाब बताया जा रहा है, डी नंबर होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री, है ना। अब जीएसटी की स्थापना कब हुई थी, है ना, जीएसटी कब लागू हुआ, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मॉर्निंग में कराया था। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 17 नंबर का बताना है। तो इसका हुआ था 1969, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। 1 जुलाई 2017, हाँ 2017 है, 2007 लग रहा है गलत टाइप हो गया है ना। 2017 आप कहना चाह रही हैं, हमें मालूम है। 2017, 1 जुलाई 2017। CRR का संक्षिप्त रूप क्या है? 18 नंबर का देखिए बताना राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात, 18 नंबर का बी नंबर होगा। कैश रिजर्व रेशियो, है ना, CRR का क्या मतलब होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? काफी लोगों ने खाता भी खुलवाया होगा, है ना। 15 अगस्त 2014 को घोषणा कर देते हैं मोदी जी, 15 अगस्त के दिन, और 28 अगस्त को यह शुभारंभ हो जाता है 2014 में। तो आंसर आपको लगाना है बी नंबर। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं, है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 20 नंबर का जवाब क्या होगा? ये 3 है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना, 3 प्रकार के हैं। प्राथमिक में कृषि है, दूसरे में आपका इंडस्ट्री वगैरह है, तीसरे में सेवा क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सी होगा। पिछली बार पेट में पूछा गया था सेवा क्षेत्र कौन सा है, तृतीयक वाला है ना, पूछा गया था। 21 नंबर बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? हाँ 21 नंबर का जवाब बिल्कुल सही दिया गया, लोकतांत्रिक, है ना, बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? 22 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो ये आपको होगा स्वतंत्रता का अधिकार, 22 का भी होगा, हाँ बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, है ना। तो ये तो सिंपल है, ये तो सभी के सभी हैं, तीनों अंग हैं आपके संसद के। डी नंबर लगा दीजिए। भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? 24 नंबर में बताना है। तो ये आपकी थी लीला सेठ, विकल्प आपका सी नंबर होगा। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 नंबर में आपको बताना है। ये 35 साल, है ना, राज्यपाल और ये राष्ट्रपति। बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलिए बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। जब किसी समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 26 नंबर का बताना, यहाँ पर आपका अनंत होगी, इनफाइनाइट होंगे, है ना, इनफाइनाइट क्या होगा? आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर का जवाब देना है, और 27 नंबर का जवाब आपका होगा मेथनोइक एसिड, है ना। फार्मिक एसिड होता है ना, उसी का नाम दूसरा मेथनोइक होता है। तो 27 नंबर का आंसर क्या होगा? ए नंबर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? तो ये आपका H2SO4, H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड, विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपकी क्लास इतनी टाइम होती है? हाँ इसी टाइम में होती है ना। बैटरी लो है सर, हाँ चार्ज में लगा दिए, क्योंकि बहुत मतलब चार्ज ही नहीं कर पाते। 29 नंबर बताइए, 29 नंबर जवाब देना है। 29 नंबर का सी होगा यहाँ पर माइकोलॉजी। देखिए कई सारी क्लासें हैं, क्लासों का टाइम देखिए आपको बता दिए हैं, है ना। 2 क्लासें अभी, और 1-2 क्लासें आपकी टाइम अभी बताएंगे इस बाद में कि कौन सी किस टाइम में क्लास है, ठीक है ना। सारी चीजें आपको बताएंगे, काफी कुछ अपडेट भी देना है। यहाँ पर लास्ट में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो बी और सी होता है जल में, और ADE के ये सब आपके होते हैं वसा में। तो यहाँ पर सिर्फ सी वाला होगा, 30 नंबर का बी होगा। बी और सी होते हैं, ADE के सब तुम्हारे वसा में होते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए 36 का बताना है। हिंदी के यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं प्रश्न हमारे। तो पुल्लिंग यहाँ पर आपका कौन सा होगा बताइए? 36 नंबर का पानी होगा, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए आप लोगों के आंसर आ रहे हैं ना, बहुत हमें खुशी मिल रही है, और काफी लोग जवाब आ रहे हैं, है ना। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। देखिए कुछ लोग हमें लग रहा है कि शायद फर्स्ट टाइम कमेंट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, उनका मोस्ट वेलकम है ना। यहाँ पर देखिए 37 नंबर जवाब देना है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताना है। 37 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर होगा, आस्तीन का सांप, है ना, आस्तीन का सांप आपने सुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? 38 नंबर का जवाब देना है, तो ये आपकी ब्रज भाषा है ना। 38 नंबर का यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? सी नंबर। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित पुस्तक है ना विनय पत्रिका, इसकी भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? 39 नंबर देखिए जवाब देना है। तो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना क्या होगा? हाँ, सलभ, सलभ होगा। सलभ पहला ही विकल्प आपको होगा। अब आप कहेंगे सलभ किसका? ये पतंगा यानी टिड्डा का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। सलभ यहाँ पे नहीं होगा, बाकी सब सही है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको बताना है। 40 नंबर का जवाब क्या होगा? शुद्ध वाक्य। हाँ बिल्कुल, देखिए जवाब बिल्कुल आ चुका है। मैं अभी अभी आई हूँ सर जी, अभी अभी आई हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ देखिए, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए तैयारी, हाँ हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि आपको बहुत अच्छा स्कोर इस बार लेकर आए, है ना, पेटी में। बस आप लोग देखिए रेगुलर और बिल्कुल कंटिन्यू जब किसी चीज़ में लगेंगे ना, तो उसका फायदा आपको मिलेगा। और जितना देखिए, जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत हम आपके साथ हम करेंगे, ठीक है ना। जितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे आपको करवाएंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके और अच्छा स्कोर आ सके। पूरा हम सहयोग करेंगे 100% जो भी हमसे बनेगा। भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किस तिथि को, मतलब तिथि से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है? 51 नंबर जवाब देना है। तो ये आपका लागू हो गया 1 मई 2022 से, है ना। करंट अफेयर्स के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से हमारे। सर क्लास टाइम क्या? ये क्लास आपकी 8:30 बजे चलती है, इसके बाद 9:15 बजे क्लास है ना। दो क्लास है, सुबह 9:15 बजे है, फिर सुबह 10 बजे दो क्लासें हैं, शाम को 3 बजे क्लास है ना। एक क्लास रीजनिंग के दूसरे चैनल पे चलेगी, और एक क्लास अभी और आपकी है। कम से कम 5 6 क्लासें लगभग आपको मिलेंगी। देश के पहले अनाज आधारित एथेनॉल, ये तो 8:30 पे डेली चलती है। इस टाइम पे आप आ जाइए, बाकी टेलीग्राम जुड़ जाइए, वहाँ पे हम टाइम टेबल वगैरह भेज देंगे, वहाँ से आप सब कुछ देख लीजिएगा। देश के पहले अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? 52 नंबर का आंसर क्या होगा? 52 नंबर का डी होगा। यहाँ पर देखिए सभी लोग टेलीग्राम जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो वहाँ से आप सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, और वहाँ से सारी क्लासेस देख सकते हैं। फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? 53 नंबर का देखिए जवाब देना है, और 53 का जवाब यहाँ पर आपका होगा NR नारायण मूर्ति। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? 54 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। हाँ जवाब देखिए दे रही है सभी लोग, कमेंट सभी लोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, सी नंबर, है ना। तिनसुकिया, तिनसुकिया जिला असम में पड़ता है, ये असम में ही है ना। असम के लिखा है ना किस जिले में? तिनसुकिया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किसी नदी में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है, जिसके कारण मछलियों में विकास प्रभावित हो रहा है? 55 नंबर का देखिए जवाब देना है, और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। 55 नंबर का आपका होगा। सर DI की प्रैक्टिस कराइए। DI की प्रैक्टिस हो रही है सुबह 9:15 बजे, है ना। सुबह 9 बजे 9:15 बजे क्लास चल रही है आपकी। 55 नंबर का देखिए जवाब देना है। 55 का आपका होगा कावेरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया। लॉन्च किए गए वाहन का नाम क्या है? 56 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। 56 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। डी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर। 56 नंबर का डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। विकल्प में कौन सा राज्य इन 5 राज्यों में शामिल नहीं है? 57 नंबर में देखिए जवाब देना है। तो 57 में आपका बी नंबर होगा, सिक्किम, है ना। बी नंबर सिक्किम होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसे भी इस मतलब इसकी PDF चाहिए गड्ढा चक्र की, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, है ना। वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य आपका सही नहीं है? 58 नंबर का देखिए जवाब देना है, और यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिरमती गांव से शुरू होकर वाराणसी जिले के समरपुर गांव पर समाप्त होगा। बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर बोला कौन सही नहीं है, यही वाला आपका सही नहीं है, बाकी देखिए सब सही है। ये एक्सप्रेसवे की लंबाई आपकी ये है ना। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये जो आपका है ना 58 नंबर, 58 नंबर में पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका यही वाला सही नहीं है ना। क्योंकि ये प्रयागराज, ये जो आपका है एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिजौली गांव से प्रारंभ होकर प्रयागराज जिले के जूड़ापुर डांडू गांव पर समाप्त होगा, जबकि ये गलत सलत लिखे है ना। आंसर आपका डी नंबर रॉन्ग था। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया? 59 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? है ना, ये आपका जो है आपका कौन सा है ना, ये आपका 105वां संविधान संशोधन है, याद रखिएगा।
विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। 59 नंबर का डी नहीं, सी होगा। 105वां संविधान संशोधन है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? 60 नंबर में देखिए जवाब देना। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ये आपकी है मैगडालेना एंडरसन। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा समझ में नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही सर, साफ नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम देखिए सभी लोग देख लीजिए, क्या आपके फोन में क्लियर नहीं दिख रहा है ना? ये तो स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिए, आपका हो सकता है 144 में चल रहा होगा, है ना? ये प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी यहाँ पर तो क्लियर चल रहा है। हरिप्रसाद चौरसिया, यहाँ पर देखिए 61 नंबर जवाब देना। ये बांसुरी वादक है ना, तो यहाँ पर आप लगा दीजिएगा सी नंबर, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। है ना, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। 240 पे चलाइए, 360 पे चलाइए, 480 पे चलाइए, 720 पे चलाइए, बढ़िया चलेगा। 144 को छोड़ के द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? 62 नंबर का देखिए जवाब देना है। इसकी लंबाई 7516 कितना है? 6। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है ना? आसियान का सदस्य नहीं, आपको बताना है। आसियान में देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है। इसका गठन 8 अगस्त 1967 को होता है। 8 अगस्त 1967 को इसका क्या होता है? गठन होता है। इसमें कुल 5 देश हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर। याद रखेंगे 5 देश हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मनीला और सिंगापुर, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में अब आपके शायद 10 हो गए, है ना? अब आपके 10 सदस्य हो गए हैं, और इसमें आपका जो चीन है ना, इसका सदस्य नहीं है। चीन यहाँ पे नहीं होगा, बाकी सब है। अब इस समय 10 सदस्य हो गए, पहले 5 थे ना, अब 10 हो गए। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 64 नंबर का देखिए जवाब देना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बीसी राय पुरस्कार ये आपका चिकित्सा परिषद, है ना, चिकित्सा संबंधित आपका है। विकल्प आपको लगाना होगा यहाँ पर सी नंबर। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है ना? हमिंग बर्ड आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद के नाम से मशहूर है। प्रेमचंद लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। इनकी जो रचनाएं आपने देखे होंगे, उपन्यास गोदान गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कफन, पूस की रात, बूढ़ी काकी, हाँ ये सब पढ़े होंगे आपने अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2021 में उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? 67 नंबर का देखिए जवाब देना है, और यहाँ पर जवाब भी हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर आपका डी नंबर होगा, आरिफा जौहरी। बिल्कुल सही, वेरी गुड। बिल्कुल देखिए जवाब इसी तरीके से आना चाहिए। सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आप लोगों के मोस्टली सही आ रहे हैं, है ना? बिल्कुल देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है ना? 68 नंबर का देखिए जवाब देना है, और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, भारत ने जीता है। बिल्कुल सही जवाब है, इंडिया ने जीता है। ए नंबर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। किसको हराया है? इंडोनेशिया को, है ना? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, आपकी जकार्ता की जगह आपकी नुसंतारा हो गई, राजधानी भी चेंज हो गई है इंडोनेशिया की। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जा नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है 69 नंबर में। तो ये लिखी है आपकी डॉक्टर श्रीराम चौलिया। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मॉर्निंग में हमने प्रश्न कराया था आपको, है ना, कि जल दिवस कब मनाया जाता है। अब यहाँ पर आ गया पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? 22 अप्रैल होगा। 22 मार्च को जल दिवस, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। सूर्य दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का तीर्थ स्थल है? कई बार कराया है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा जैन धर्म। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। यहाँ पर आपका बी नंबर होगा, जैन धर्म। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। माउंट आबू यानी राजस्थान स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, सी नंबर होगा, बी नंबर, बी होगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए बताना है, पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था, किससे विवाह किया था? वह उनके शत्रु जयचंद्र गहड़वाल की बेटी थी, मतलब उनके शत्रु थे। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा संयोगिता। विकल्प नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब देना है।
हाँ बिल्कुल यहाँ पर, हाँ नमस्ते नमस्ते, हेलो, बिल्कुल हेलो, है ना। यहाँ पर देखिए इंडियन टीचर टैलेंट कॉपीराइट, हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारे भी दे रहे हैं और कह रहे हैं बी नंबर होगा। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है उपलब्धियों का विवरण, याद रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या होगा? और यहाँ पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा, है ना। घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी और लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ पे दफनाया गया था? लाहौर, है ना। लाहौर इस समय पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से किसने दीन आ इलाही आरंभ किया था? कई बार आपको ये प्रश्न कराया है। अकबर, अकबर को महान इसीलिए कहा जाता है, दीन आ इलाही, है ना। 5 नंबर का आपका सी नंबर सर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इनमें से कौन उग्रपंथी नहीं थे? उग्रपंथी नहीं थे, यहाँ पर देखिए 6 नंबर का जवाब देना है और यहाँ पर भी जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। यहाँ पर आपके गोपाल कृष्ण आपके उग्रपंथी नहीं थे, है ना। बिल्कुल सही जवाब है। नरमपंथी विचारधारा के थे आपके गोपाल गोखले, गोखले, है ना। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में जवाब देना है। तो ये हस्ताक्षर किए गए थे आपके महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, है ना। अमृतसर की संधि हुई थी, हस्ताक्षर आपके हुए थे 25 अप्रैल 1809, याद रखिएगा 25 अप्रैल 1809, ठीक है ना। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल देखिए सुनिधि चौहान भी हमारे बीच आ चुकी है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? 8 नंबर का जवाब देना है। तो ये आपका कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? 9 नंबर का देखिए जवाब क्या होगा और जवाब हमारे बीच आ चुका है। ये बात कही थी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। विकल्प जाएगा ए नंबर के साथ। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? हाँ बिल्कुल देखिए जवाब, देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया जा रहा है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब क्या होगा और यहाँ पर हमारे बीच आ चुका है जवाब, कह रहे हैं लोकमान्य तिलक होगा, है ना। लोकमान्य तिलक होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? 10 नंबर का जवाब यहाँ पर होगा आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। महाराष्ट्र में आपके बहुत अच्छे से मनाया जाता है गणेश महोत्सव। आगे बढ़ते, यमुना नदी का उद्गम स्थान। 11 नंबर का देखिए जवाब देना है ना। सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और भी संख्या में लोग यहाँ पर लाइव जुड़ सकें। यमुना नदी का है, यहाँ पर 11 नंबर का जवाब देना है और राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया, बी नंबर आपका होगा बंदरपूंछ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान आपका लेह है, यहाँ पर आंसर सी नंबर होगा। यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देखिए सुमेलित करना है और आपको आंसर बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 पे आपको जवाब देना है। अगर हम खनन क्षेत्र की बात करते हैं आपका काला हांडी, काला हांडी के बारे में हमने बताया, ये आपका खनिज संपदा कौन सा होगा? ये बाक्साइट होगा, यानी इसका पहले का तीसरा होगा। जावर की बात करेंगे तो आपका जस्ता और सीसा से आपका होगा, और कोलार की बात करेंगे ये आपका सोना होगा, और मोसा, यानी विकल्प आपका यहाँ पर जाएगा सी नंबर के साथ, थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? 14 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये आपका थार मरुस्थल है। विकल्प आपका डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? 15 नंबर का जवाब आपका यहाँ पर होगा जायरे, है ना। याद रखिएगा कांगो नदी जिसे से जाना जाता है, कांगो नदी जिसे जायरे नदी के नाम जाना जाता है, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। कौन सी देश की? याद रखिएगा अफ्रीका की आपकी एक प्रमुख नदी है। आंसर आपका ए नंबर सही होगा। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? 16 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? मेक इन इंडिया का पहल का शुभारंभ भारत सरकार के द्वारा 25 सितंबर 2014 को किया गया था। आंसर यहाँ पे आपका जाएगा सी नंबर के साथ। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना कई बार हमने बताया है, 12 जुलाई 1982, पूरा पूरा डेट याद रखिएगा, 12 जुलाई है आपका, ठीक है ना। 12 जुलाई 1982 तो ऑप्शन में चलो दिया ही है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था? 18 नंबर का जवाब क्या होगा? है ना, 18 नंबर का देखिए यहाँ पर आपका जवाब हमारे बीच आ चुका है।
अब बिल्कुल सही जवाब दिया गया यहाँ पर ए नंबर, 2017 में आपका हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अगर हम श्वेत क्रांति की जनक की बात करते हैं तो ये कहा जाता है आपका वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, काफी देर में आए हैं, है ना। देखिए क्लास आपका 8 साढ़े 8 बजे बिल्कुल टाइम से स्टार्ट कर देते हैं, है ना। आप काफी लेट आए हैं। यहाँ पर बताइए राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है 20 नंबर का जवाब क्या होगा। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? 20 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार यहाँ पर किस संविधान से लिया गया है? 21 नंबर का ये आपका लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। विकल्प आपका बी नंबर हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? 22 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा। संविधान संशोधन भाग नंबर 20, भाग नंबर 20 जिनका भी आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आसान प्रश्न है ये आपकी, सुचेता कृपलानी, बिल्कुल सही आपका होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? 24 नंबर का आपका जवाब होगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? कितने अंग हैं आपके? 3 ही अंग हैं, है ना। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। याद रखिएगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आगे बढ़ते हैं। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? 26 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? और जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया पी। पी बराबर आपने पढ़ा होगा 1/f, है ना। क्षमता हमेशा डायोप्टर में मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि, 27 नंबर का देखिए प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर लोलक निर्वात में दोलन कराएंगे तो उसकी समयावधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपवर्तित रहती है। 27 नंबर का बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर हो जाएगा। 28 नंबर देखिए आपको जवाब देना है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, मॉर्निंग की क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था। आप अगर रेगुलर पढ़ेंगे कंटिन्यू, विश्वास मानिए आपके 80+ नंबर कोई रोक ही नहीं सकता पेट एग्जाम में, ठीक है ना। इतने बार प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी दोनों जरूरी है। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रहेंगे तो फिर इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर बेकिंग सोडा होता क्या है बताइए। 28 नंबर का यहाँ पर आपका होगा सोडियम हाइड्रोजन, है ना, NaH, सोडियम NaHCO3 होता है, ये आपका होता है। इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। NaHCO3 आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का अलग होता है ना। इसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, उसको धावन सोडा कहते हैं, कपड़े धोने वाला सोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियासिन, देखो ये भी प्रश्न अगर आप रेगुलर देख रहे होंगे ना, ये भी आपको कराया है। 29 नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा। 29 नंबर, नियासिन को विटामिन B3 भी कहा जाता है ना। इसी को हम विटामिन B3 भी कहते हैं, विटामिन B3 भी कहते हैं। अब विटामिन B3 कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा होता है, कई बार करवा चुके हैं। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ देखिए, जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी लोग, है ना, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर बताना है कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है, 30 नंबर में जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है 30 नंबर का। यहाँ पर घास, फिर कीट, मेढक, सर्प और गरुड़, ये क्रम आपका होगा। बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारे हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। कवि का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा। 36 नंबर का देखिए जवाब देना है, और यहाँ का कवि का कवित्री होता है ना, ये आपका हो जाएगा। पैर शब्द का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? 37 नंबर का देखिए जवाब देना है। 37 का देखिए पैर का समानार्थी पद, चरण तथा पग है। नव जो होता है नया का है, ये जो नव लिखा हुआ है ना, ये नया का समानार्थी होता है। किसका होता है? नया का होता है। इसलिए आंसर आपका सी नंबर होगा। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची है? आपको बताना है। 38 नंबर का जवाब क्या होगा। बिजली का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। और 38 नंबर का भी जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, दामिनी आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, देखिए जितने भी लोग लाइव है ना, सभी लोग कमेंट करिए, बहुत अच्छा लगता है। ये एक परिवार है, आपको तैयारी करवाई जा रही है, आप लोग इस परिवार के सदस्य हैं। कमेंट जरूर किया करिए, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा आपके कितने प्रश्न सही है। गलत हो रहा है होने दीजिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है। 39 नंबर का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका अशुद्ध क्या होगा। एक गुलाब की माला खरीद लेना, एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये आपका क्या है? अशुद्ध है ना। यहाँ होना चाहिए था गुलाब की एक माला खरीद लेना, गुलाब की एक माला खरीद लेना, ये आपका शुद्ध होगा, ये आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर है उसे हम क्या कहते हैं? जो युद्ध में स्थिर है उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं।
यहाँ पे आंसर आपका जाएगा सी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न हमारे करंट अफेयर्स के स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 50 नंबर तो एक रीजनिंग का प्रश्न आ गया संयोग से, है ना। संयोग से आपका आ गया, इसका आंसर बता दीजिए। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी तरह से क्या है, समान है और एक असमान है। असमान शब्द का चयन करके आपको बताना है इसमें असमान कौन सा होगा। देखिए आंख, कान और नाक ये ज्ञानेंद्रियां हैं, जबकि गुर्दा क्या होगा, इससे भिन्न होगा, है ना। आंसर सी वाला आपको लगा देना है। जून 2022 में भारतीय प्रबंधन संस्थान ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका क्या होगा। 51 नंबर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और 51 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा INS अहमदाबाद। INS नहीं, IIM लिखा हुआ है, सॉरी, IIM अहमदाबाद। यहाँ पर आंसर आपका पहला वाला सही आंसर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं, करंट के प्रश्न स्टार्ट है यहाँ से हमारे। फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा। कितने जिलों में संचालित किया जाएगा आपको देखिए जवाब देना है 52 नंबर का। अब 52 का जवाब हमारे बीच आ चुका है 416, बिल्कुल सही है। राज्य और केंद्र शासित मिला के कितने जिलों में किया जाएगा, 416। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी। कई एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है अभी हाल ही में। यह आपका अटल सुरंग है, कई परीक्षा में पूछा जा चुका है ना। बीएड प्रवेश परीक्षा में भी पूछा गया था ये प्रश्न आपका। हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें आपका प्राप्त हुआ है 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए अरुण बिल्कुल देखिए जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, है ना। काफी लोग आंसर सही आ रहे हैं, नाम नहीं ले रहे अलग बात है, लेकिन सभी लोग आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है। 55 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आपका अपना ही देश है इंडिया, भारत। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है ना। यहाँ पर आपका बन गया है आपका ओपन, विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक देश विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा। और यहाँ पर आपका जवाब होगा चाइना को छोड़ देगा, याद रखिएगा। ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, 58 नंबर का जवाब क्या होगा। और 58 नंबर का आंसर हमारे बीच आ चुका है, वाराणसी आपका होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया वाराणसी। जिनका भी जवाब आ रहा है 58 नंबर का सी नंबर, समझ जाइए कि बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ना। जिनका भी सी है ना बिल्कुल सही है। गलत अगर हो रहा है तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग में कुछ सही क्या, है ना, यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए प्रिंटिंग में थोड़ा वैसा है। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य आपका सही नहीं है। 59 नंबर का देखिए जवाब देना है। और यहाँ पर आपका जो विकल्प नंबर आपका जो तीसरा वाला दिया है ना, यह एक्सप्रेसवे बलिया के मदरिया गांव तक बनाया गया है, यही आपका क्या गलत है। 59 नंबर का सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि ये जो लंबा एक्सप्रेसवे आपका है ना, लखनऊ जिले के, है ना, लखनऊ जिले में लखनऊ सुल्तानपुर रोड आपका ये कौन सा गाँव है आपका, चांद सराय गांव से, है ना। यहाँ पर ये आपका रंग था, है ना, बाकी सब आपके सही थे। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए 60 नंबर का जवाब देना है। देखिए यहाँ पर 60 नंबर को आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेताओं के संबंध में विकल्प यहाँ पर कौन सा आपका तथ्य सही नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा तथ्य आपका सही नहीं है। चलिए 60 नंबर का देखिए जवाब देना है। और 60 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। 60 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर बताइए। अबू धाबी, देखो ये प्रश्न हमने कई बार कराया है। अबू धाबी जो है UAE की राजधानी है, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। 62 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला आपका राजस्थान में होता है, याद रखिएगा। 62 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। 62 नंबर का आपका डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है ना। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपका कहाँ, नई दिल्ली में स्थित है। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? भारत रत्न, बुकर और पुलित्जर, इसमें से कोई विकल्प आपका सही नहीं है। हाँ ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है 64 नंबर का, और यहाँ पर आपका बुकर पुरस्कार होगा। 64 नंबर का बी होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। 1084 की माँ, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? 65 नंबर का देखिए जवाब देना है। इसकी लेखिका जो है आपकी है कौन है? महाश्वेता देवी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है आपकी महाश्वेता देवी। विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है? आप इससे उम्मीद क्या रख सकते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, दो ही सदन होते हैं, है ना। लोकसभा उच्च सदन होता है कि निम्न होता है ना, ये आपको बताना है। लोकसभा उच्च सदन होता है कि निम्न सदन होता है? इनमें एक उच्च होता है, एक निम्न होता है। देखते हैं किसका जवाब आता है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 67 नंबर का देखिए जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा? तो ये दिया गया आपका कोकड़ी उपन्यासकार आपके हैं दामोदर माउजो। दामोदर माउजो, यानी विकल्प आपका पहला वाला ये आंसर क्या होगा आपका? सही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वीं विश्व ब्रिज, है ना, विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता है? हाँ, 68 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ, 68 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर आपका भारत, भारत ने जीता है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? बी नंबर आपका होगा। 68 नंबर का बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2020 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ है ना, ये आपका है उत्तर प्रदेश। 69 नंबर का आपका यूपी है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंजर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा। और 70 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। विकल्प नंबर ए बताया जा रहा है, बिल्कुल सही, अर्जुन एरिगैसी, बिल्कुल सही। फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, भारत शासन अधिनियम, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव और वेबल योजना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम, ये आपका 1935 है ना, ये वाला होगा। अगर हम बात करते हैं क्रिप्स प्रस्ताव, 1942 है आपका, 1942 आपका ये लिखा हुआ है। अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 है आपका, और वेबल योजना आपका 1945 है। आंसर आपका यहाँ पर जाएगा बी नंबर के साथ, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हमारे पीछे आ चुका है। अगला प्रश्न बताइए। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो ये दिया गया था आपका 1 अगस्त 1920 को, है ना। औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था आपका असहयोग आंदोलन, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के एक वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। आंसर यहाँ पर आपका जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। असहयोग आंदोलन के समय, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट 1919 की बात है ये, है ना, बहुत काला कानून कह सकते हैं। उस समय शासनकाल किसका था आपको देखिए बताना, राइट आंसर क्या होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपका 1919 में हुआ था, उस समय किसका शासनकाल था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड का था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड का था। आंसर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर बताना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? 4 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा बारदोली। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है, बाकी सबका किया था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? 5 नंबर का जवाब देना है। तो इसकी स्थापना 1784 में हुई थी, किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। याद रखिएगा, विकल्प आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए सभी लोग, है ना। जो लोग बाद में आए वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, है ना। यहाँ पर देखिए आपको क्रम से लगाना है, बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए खानवा का युद्ध आपका कब हुआ था? 1527 में हुआ था, ये आपका 1527 में आपका हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में आपका हुआ था। चौसा का युद्ध आपका हुआ था, जिसे आप कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, है ना। चौसा का युद्ध नहीं, कन्नौज का युद्ध आपका 1540 में हुआ था, है ना, ये 1540 में था। चौसा का आपका 1539 में हुआ था ना, 1539, ये 39 था।
है ना, ये आपका कन्नौज या बिलग्राम। चौसा वाला आपका 39 है और कन्नौज वाला 1540 है, ठीक है ना, ये क्रम है आपका। अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कुछ और दिया है क्या, देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा क्रम बताना है, तो क्रम वाला बताइए यहाँ पर क्या होगा 6 नंबर का। तो यहाँ पर पहला ही आंसर आपका हो जाएगा, है ना, फोर्थ सेकेंड और फर्स्ट, इसे आप मिला लीजिएगा, क्रम आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चौसा का आपका 1539 बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। 7 नंबर का जवाब क्या होगा, तो अष्ट दिग्गज आपके कौन थे, ये आपके 8 तेलुगु कवि थे। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट समाज की नींव रखी। 8 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो रखा था आपका दंत दुर्ग ने रखा था। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर भी देखिएगा और हमारे पास प्रश्न है सूची संबंधित है, मिलान करने वाला है ना, मिलान करिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब क्या होगा। चंद्रगुप्त जो मौर्य आपके हैं, है ना, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, है ना, सैंड्रो कोटस इसका होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार, है ना, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम जानते थे, अमित्र घात। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार था ना। चलिए यहाँ पर अगला देखते हैं, नहीं नहीं बिंदुसार, अशोक, अशोक का आपका होगा P10 ही होगा। चाणक्य का आपका हो जाएगा विष्णुगुप्त। देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है 10 नंबर का, ए नंबर हो रहा है 2341। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 2314 होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। 9 का सी होगा, एक सेकेंड, 9 का सी होगा। यहाँ पर हमने क्या बताया, 9 का सी नहीं बताया गया, एक बार देख लीजिए, 9 का सी बताया गया है 2314। हाँ 2314, हमने कुछ और लगा दिया था क्या, 23, अच्छा 2341 था, हमने ध्यान नहीं दिया, 41 पे टिक कर दिया था। ठीक ठीक, 2314 होगा, बिल्कुल सही है। 9 का सी कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। 10 नंबर बताइए, है ना, 10 नंबर ध्यान नहीं दे पाए, देखिए लास्ट के 2 डिजिट में डिफरेंस था इसलिए गलत हो गया। 10 नंबर बताइए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। 10 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, आपका मुंडोपनिषद होगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। काठमांडू की देखिए यहाँ पर आपको बताना है, काठमांडू किसकी राजधानी है। 11 नंबर का ये नेपाल की राजधानी है, ए नंबर आपका सही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। 12 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका है अटाकामा मरुस्थल। विकल्प आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। 13 नंबर का जवाब देना है, तो ये आपका उड़ीसा है, ठीक है ना, उड़ीसा इस मामले में आगे है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में आपको बताना है। 14 नंबर का जवाब क्या होगा, तो 14 नंबर का जवाब जिनका भी असम आ रहा है, समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब है 14 नंबर का सी, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, एल LAC वास्तविक जो नियंत्रण रेखा है भारत और किसके बीच एक प्रभावी सीमा है ना, ये प्रश्न तो आप बता ही देंगे, है किसके बीच है LAC, भारत और चाइना। हाँ बिल्कुल सही है, देखिए जानकारी बिल्कुल सही है और सटीक आंसर आ रहा है। हंसी बहुत आ रही है आज, हंसी क्यों आ रही है भाई, आज तो हंसी क्या रीजन है हंसी आ रही है, हंसी का कारण क्या जरूर कमेंट करके बताइएगा, है ना। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था, यहाँ पर देखिए बताना। 16 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये आपका हथकरघा क्षेत्र के विकास से। हाँ 16 नंबर, देखिए हम सभी कमेंट देख रहे हैं, नाम नहीं ले रहे अलग बात है, कमेंट में बहुत नजर हमारी रहती है कि जवाब किसका क्या आ रहा है ना। जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है। हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है। यहाँ पर आपका आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%, सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। जिनका भी जवाब आ रहा है 17 नंबर का, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आयकर विभाग के द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मोस्टली सभी के पास पैन कार्ड वगैरह जरूर होगा, है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड के थ्रू पहुंच जाती है घर पे।
18 नंबर का जवाब आपका होगा पते का प्रमाण। पते का प्रमाण इसमें नहीं लिखा रहता है। आपके पास अगर आयकर वाला आपका हो पैन कार्ड, देख लीजिएगा, आपका पता नहीं लिखा होगा। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह कौन सी तिथि थी? 19 नंबर का जवाब देना है, तो 19 नंबर का आपका आंसर होगा 6 अगस्त 1952। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 6 अगस्त 1952 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। 20 नंबर का भी जवाब आ गया है, 19 का सी है। 20 नंबर का बताया जा रहा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, है ना, पहली वाला बताना है तो आप कह रहे हैं ए नंबर होगा। ये वाला कौन सा, इसको बताइए कौन सा है? कई बार आपको कराया है, ये दूसरी है ना? हाँ दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपका है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना 21 नंबर में, तो आपकी मीरा कुमार, है ना, मीरा कुमार बिल्कुल सही आंसर आपका है। कब चुनी गई थी 15वीं लोकसभा की? है ना 2009 में, है ना, 15वीं नंबर की आपकी थी लोकसभा में, तो उसमें मीरा कुमार ही चुनी गई थी। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? 22 नंबर का जवाब देना है, तो ये माना जाता है आपका भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? देखो ये प्रश्न तो हमने कम से कम कई बार करवा रहे हैं डेली। उपराष्ट्रपति, याद हो गया होगा अब तो। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? है ना, यहाँ पर देखो ये भी प्रश्न हमने कई बार करवाया है। 24 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा? देखते हैं 24 का जवाब किसका आता है। 24 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है ना, 24 नंबर का बताया जा रहा ए नंबर। हम तो यही सोच ही रहे थे कि कोई ना कोई ए नंबर जवाब दे, है ना। देखो लोकसभा का जब अध्यक्ष पूछेंगे ना, पहले ये उपाध्यक्ष लिखा है, अध्यक्ष पूछते तब आपके जीवी मावलंकर हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर। हम चाह रहे थे कि उपाध्यक्ष में कोई फंसे और आप लोग गलती से ये वाला लगाएं। हम बहुत दिल इच्छा कर रही थी, लेकिन जब आंसर देखा कि लोगों का सी आया तो हमें लगा बच्चे बिल्कुल होशियार हो गए, पहले ही जान गए कि कौन सा आंसर होगा। लेकिन हमने लगा कोई ना कोई गलती तो करेगा ही, गलतियां हुई भी। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। जब अध्यक्ष पूछा जाएगा तब होगा जीवी मावलंकर। याद रखिएगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष में अंतर होता है। अगर हम आपसे कहें नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है और अध्यक्ष कौन है, तो अंतर है ना दोनों प्रश्न का, जानते ही होंगे। आगे बताइए, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? हाँ बिल्कुल देखिए, हाँ कोई बात नहीं, देखिए गलतियां होती हैं, सीखने को मिलता है, कभी माइंड मत करिएगा। हम तो सभी से ऐसे बोल देते हैं, बाकी गलतियां होती हैं तो सीखने को मिलता है ना। गलतियां हर इंसान से होती हैं, हमसे नहीं होती, पढ़ाने में क्या हमसे भी हो जाती है। यहाँ पर 148 होगा। अभी देखो एक आंसर लगा रहे थे उसमें कहीं है, हम सर मैथ में ही फंसते हैं। अच्छा मैथ में फंसते हैं, चलिए आगे बात। चलिए फंसने तो फंस फंस जाते हैं काफी लोग कहीं ना कहीं किसी तरीके से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? 26 नंबर। मैं तो ये कोई सब्जेक्ट हो, गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है, स्वाभाविक है, कभी इन चीजों को माइंड मत करिए, सबसे होती है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? 26 नंबर बताना, तो ये आपका पॉजिट्रॉन होगा। चलिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। जवाब देखिए देते रहिए सभी लोग। 26 नंबर देख लेते हैं, आंसर ये आया है, हाँ बिल्कुल सही है। आंसर हम बहुत गौर से देखते हैं आप सभी लोगों के। चलिए 27 नंबर बताइए, वायुमंडल दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अब इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है? बैरोमीटर होता है ना, बैरोमीटर होता है। 27 नंबर का देख लीजिए, बैरोमीटर आ रहा है जवाब सभी का। हाँ बैरोमीटर होता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ये तो कई बार कराया, एस्टिक एसिड होता है। इसका फार्मूला भी याद रखिएगा, CH3COOH। कई बार तो इसका फार्मूला ही पूछ लेते हैं, लास्ट में H लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना मिलान करना है, रूपांतरित तना है, उदाहरण है ना, इनको मिलान करके बता दीजिए जल्दी से, आंसर क्या होगा 29 नंबर में। 29 नंबर का देखिए मिलान करना है आपको, आंसर बताना क्या होगा। प्रकंद जो है आपका अदरक का उदाहरण है ना। और बल्ब जो आपका है ये किसका है? प्याज का है। कंद आलू, ये है क्या? देख लीजिए BSc, अच्छा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, DPT टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? हाँ देखिए बिल्कुल, देखिए सही जवाब आ रहा है। अब 30 नंबर का देखिए बताया जा रहा है, डी नंबर होगा, एक संयुक्त टीका की तरफ इशारा है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, डी नंबर होगा। देखिए सभी लोग जवाब देते हैं ना, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस जरूर आता होगा कि हमारे कितने सही हो रहे हैं। और ये विश्वास मानिए, जो इसमें गलती जिसकी हो गई उसकी गलती पेपर में नहीं होगी, ये हम आपको लिख के दे सकते हैं। जो टेस्ट में गलती हुई है अगर, तो एग्जाम में प्रश्न आएगा तो गलती नहीं होगी। बहुत जल्दी से सीखने को सबक मिलता है। 36 नंबर बताइए, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा?
मनोरथ का क्या होगा? मना प्लस रथ, विसर्ग संधि वाला है, बस लगा दीजिए ए नंबर। 36 का ए है, देख लीजिए। हाँ बिल्कुल सही है। नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है? नाक रगड़ना का मतलब क्या होता है? 37 नंबर। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, है ना। नाक रगड़ना का मतलब होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? 38 नंबर। तो उसके लिए आपका चंद्रशेखर। हाँ 38 का बी, सभी का आंसर सही आ रहा है, सभी लोग सही जवाब दिए। उत्कर्ष, देखो ये वाला भी प्रश्न हमने बहुत बार करवाया है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? 39 नंबर बताइए। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है ना। ध्यान देते रहिएगा, सभी लोग जवाब देते रहिएगा। 39 के बाद 40, आप लोग बहुत फास्ट आंसर दे रहे हैं। आग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? है ना, आग का होता है आपका 40 नंबर का बी होगा, वैष्णवर होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT स्थापित किया गया है? 51 नंबर का। तो ये किया गया है आपका उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड। यहाँ पे आंसर सही होगा, बी नंबर। हाँ देखो, हरिओम कहना सभी लोग कमेंट करिए, जितने भी लोग हैं सभी करिए। देखो ये एक परिवार है, और जब परिवार जुड़ा जाता है ना तो कमेंट वगैरह भी किया जाता है। गलतियां होंगी, होने दीजिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। 52 नंबर बताइए। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में स्थापित स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किस संत की प्रतिमा का नाम है? 52 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? 52 का आपका होगा संत श्री रामानुजाचार्य। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना, जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर है ना। 53 देखिए जवाब देना है, और ये आपका है हरियाणा। हाँ बिल्कुल सही है, हरियाणा बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। मार्च 2022 में जारी भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 54 का जवाब देना है। 54 का आपका आंसर होगा सी नंबर, 19%। 55 का ए होगा। देखो कितना फास्ट आंसर आया, 55 का आंसर आ गया है। 55 नंबर का ए होगा। प्रश्न हम भी पढ़ लेते हैं क्या है। लिखा हुआ है फरवरी 2022 में किसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 55 का बताया जा रहा है, ए होगा। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? यहाँ पर देखिए 56 नंबर का जवाब देना है। तो ये आपका है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, बट लीप वर्ष में 366 होते हैं। याद रखिए 365 करोड़ वाला आपको टिक करके आना है। अगला प्रश्न बताइए। मई जून 2022 में आयोजित 94वीं स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 में जीत हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा का नाम बताइए, क्या होगा? ये आपकी है हरिणी, है ना, नाम बड़ा अजीब है, हरिणी लोगन। हरिणी लोगन आपका। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 में तीसरी राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूपी को तो पहला स्थान मिला है, जनसंख्या के मामले में भी पहला स्थान है ना। क्राइम व्राइम भी शायद पहले नंबर पे होते हैं यहाँ, बहुत जनसंख्या ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? 59 नंबर देखिए जवाब देना है। 59 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा आगरा। 59 नंबर का बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला बताइए। जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पाकालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? 60 नंबर का जवाब क्या होगा? 60 नंबर का जवाब आपका होगा धौलावीरा। धौलावीरा, जिनका भी जवाब आ रहा है समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। धौलावीरा आपका कहाँ पर है? गुजरात में। याद रखिएगा, एक बार तो ये पूछ लिया था, है कहाँ? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या है? 61 नंबर बताना है। नॉर्वे, नॉर्वे की ओस्लो। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? 62 नंबर का देखिए जवाब देना है। ये आपके बांसुरी बजाते थे। बांसुरी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ, संतूर कोई बता रहा है, संतूर नहीं, है ना, बांसुरी होगा। बांसुरी होगा। 62 नंबर का आपका ए नंबर होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 का ए नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? 63 नंबर का जवाब देना। ये आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वारा मिहिर ने किया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है 64 नंबर। तो ये आपका व्रत संहिता है, याद रखिएगा। विकल्प आपका आंसर जाएगा बी नंबर। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया एग्जामों में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को कंगारू के नाम से जानते हैं, कंगारू।
है ना। कीवी वगैरह न्यूजीलैंड को बुलाते हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताना 65 नंबर, ये आपकी कैनबरा है। फिनलैंड की हेलसिंकी है। तमिलनाडु की संसदीय यहाँ पर सीटें बताना राज्यसभा की कितनी है। तमिलनाडु स्टेट के सीएम आपके एमके स्टालिन है, और यहाँ पर राज्यसभा की सीटें बताना है। 66 नंबर का जवाब क्या होगा? हाँ, 66 का सी 18 बिल्कुल सही है। यूपी में सभी को पता ही होगा मोस्टली, राज्यसभा लोकसभा के 31 है, राज्यसभा की, लोकसभा के 80 है। ये तमिलनाडु का था। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिवर्ष कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 67 नंबर देखिए जवाब देना, ये आपका है 26 दिसंबर। 26, हाँ बिल्कुल सही है। पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? 68 नंबर का देखिए बताना है। तो इसके लेखक आपके हैं चेतन भगत हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता है राफेल नडाल, आपके स्पेन के हैं। कहाँ के? स्पेन के हैं। आंसर आपका डी नंबर होगा। जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया आपका जेनेवा में। कहां पे? जेनेवा। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जवाब देना है। पूछा गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए आपके एक तरफ हड़प्पा स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थिति है। तो जैसे ये मांडा हमारा है ना, तो मांडा हमारा है ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में आपका है। अगर हम दायमाबाद की बात करते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी यहाँ पर चौथे नंबर पे होगा। कालीबंगा कई बार हमने आपको बताया है, कालीबंगा आपका राजस्थान संबंधित है, और राखीगढ़ी आपका हरियाणा से। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका जाएगा, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर, कौन सा जाएगा, है ना, यहाँ पर आप बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये मांडा हमारा है ना, तो 3 वाला है ना, 3, और फिर आपका होगा 4, 3 4 1 2, 3 4 1 2। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 3 4 1 2 आपका लिखा हुआ है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है उपनिषद पुस्तकें हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर बताना है उपनिषद पुस्तकें, सेकंड नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। आंसर यहाँ पे आपका दर्शन पर होगा। विकल्प आपका डी नंबर। चोलों की राजधानी क्या थी? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देना। चोलों की राजधानी आपकी तंजौर थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में आपका सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है। तो यहाँ पर जो आपका दीवान मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, ये तो आपका सही है ना। राजस्व विभाग संभालते थे, है ना, राजस्व विभाग आपका संभालते थे। और दीवान अमीर कोई की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक संभालते थे, और इसको कृषि विभाग कहते थे। कृषि विभाग मतलब पहले था। इस तरीके से पहले भी विभाग वगैरह चलते थे। कौन से विभाग कौन संभालेगा, ये सब पहले भी चलता था। तो यहाँ पर जो आपका लास्ट में लिखा हुआ है ना, दीवान ए रियासत, ये जो आपका था अलाउद्दीन खिलजी, ये भी थे, बलबन नहीं था। तो अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण विभाग संभाले थे। तो आंसर आपका यहाँ पर यही वाला रॉन्ग दिया गया है, बाकी सब आपके सही थे। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार कराया है। सबसे पहले आपके पुर्तगाली आते हैं पहले नंबर पे, उसके बाद आपके डच आते हैं, फिर आपके अंग्रेज आते हैं, और इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। और एक खूबी याद रखिएगा, पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं, और पुर्तगाली जो है सबसे बाद में भी जाते हैं। चलिए, काफी दिन बाद साक्षी हमारे बीच आई है लाइव, है ना, बहुत दिनों बाद लाइव आप दिख रही हैं। चलिए सभी को धन्यवाद, है ना, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या होगा, है ना। कमेंट देखिए सभी लोग करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, है ना। कमेंट देखिए सभी लोग किया करिए, बहुत ही अच्छा लगता है, और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि कितने हमारे प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, तो ये था आपका कमल और रोटी। ये भी हमने आपको कई बार प्रश्न करवाया है। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सुमेलित करना है, और सूचियों के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। 7 नंबर का जवाब देना है। अगर हम बात करते हैं अभिनव भारत, अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, है ना, ये आपका है, और सही सुमेलन आपको बताना है। और यहाँ पर अनुशीलन, यहाँ पर लिखा है सूची फर्स्ट, अभी और भी ऑप्शन है क्या? अच्छा है, चलो नीचे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैचिंग करवा देते हैं, अभिनव भारत आपके वी.डी. सावरकर, और यहाँ पर अनुशीलन समिति की अगर हम बात करते हैं तो अरविंद घोष यहाँ पर आपका सही होगा। और यहाँ पर गदर पार्टी लाला हरदयाल, सभी को पता है। और यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर का आपका सी का नंबर का दूसरा स्वराज पार्टी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, है ना, डी नंबर आपका आंसर आपका। देखिए सी नंबर का दूसरा यहाँ पर भी था, यहाँ ये दो विकल्प तो वैसे भी नहीं हो सकते थे, तो आपका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था।
तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। आंसर आपका क्या होगा? पहला वाला ही विकल्प आपका सही होगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 9 नंबर का जवाब देना है, तो ये आपका किया था महात्मा गांधी ने किया था। विकल्प यहाँ पर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? 10 नंबर का जवाब देना है। तो ये शुरुआत किया था आपका 1892, है ना। 1892 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर हम सबसे बड़ा द्वीप की बात करते हैं तो आपका ग्रीनलैंड है, कई बार बताया है। यहाँ पर बी नंबर सही है, हाँ बिल्कुल सही है, डेनमार्क के अधीन, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर आपको बताना है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। 12 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और यहाँ पर आपका होगा, हाँ 12 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग, एंडीज होगा, बिल्कुल सही जवाब है। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा एंडीज। अगला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है, और यहाँ पर देखिए आंसर बताना क्या होगा। हाँ देखिए सभी लोगों के मोस्टली जवाब क्या सभी मान सकते हैं, सभी के सही आ रहे हैं, है ना। बिल्कुल देखिए आंसर सभी लोग दे रहे हैं सही। और यहाँ पर बताइए 13 नंबर का जवाब क्या होगा? मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए स्थल एक तरफ हमारे राज्य दिए गए, ये आपके स्थल हैं और ये आपके राज्य हैं। उकाई स्थल की बात करेंगे तो आपके गुजरात में पड़ता है, और पतरातू की बात करते हैं तो ये आपका झारखंड में है। ये आपका झारखंड में, पेंच की बात करते हैं ये आपका एमपी में, और ढाबोल आपका एमपी महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर अगर हम मैचिंग कराएं तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, है ना। बताइए यहाँ पर क्या होगा? 13 नंबर का यहाँ पर 2143 था ना, तो 2143 कहाँ है? यहाँ पर देख सकते हैं बी नंबर में आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए आपके आज काफी सारे प्रश्न आपके सूची संबंधित हैं, है ना, मिलाने वाले हैं। यहाँ पर हमारे परियोजनाएं दी गई हैं, और थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से आंसर आपको दिख जाए, ताकि मिलाने में भी आपको आसानी रहे। भाखड़ा नागल बांध है आपका, हीराकुंड है, इडुक्की है, नागार्जुन सागर है। तो इसमें कुछ सारे प्रश्न तो आपको यहाँ पर याद ही आ रहा होगा। भाखड़ा हमने कई बार बताया, सतलज नदी, हीराकुंड महानदी, है ना, ये सिंपल है। और नागार्जुन सागर ये भी आपने सुना होगा, कृष्णा। और इडुक्की तो पेरियार हो गई, लास्ट में बच रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा बताइए? 14 नंबर का यहाँ पर आपका बी नंबर होगा, ए का 4, बी का यानी 4321 होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 4321 हरिओम रिंकी, बिल्कुल सही है। कमलेश बिल्कुल सही है, नहीं 2143 नहीं, 4321 होगा, है ना। यहाँ पे आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। आगे बताइए। यहाँ पर भी देखिए एक और प्रश्न हमारे सामने, यहाँ पर भी देखिए सूचियों को मिलाना है ना। मिलाइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 नंबर का देखिए जवाब देना है, और यहाँ पर जवाब बताना क्या होगा, है ना। 15 का देखिए बुमला, है ना, इधर रहे हैं आपके, ये आपका कहाँ पर है? हिमाचल अरुणाचल प्रदेश में, बुमला आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर जेलेपला की बात करते हैं तो ये आपका सिक्किम में है। और मुलिंगला की बात करते हैं तो ये आपका उत्तराखंड में है। और सिपकिला की बात करते हैं तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। यानी यहाँ पर जो जवाब आपका होगा 15 नंबर का, यहाँ पर आपका 1342 होगा, विकल्प आपका बी। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। 16 नंबर का देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? उदारीकरण भी था, निजीकरण भी था, वैश्वीकरण, यानी उपयुक्त सभी वाला आपको टिक करना होगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? देखो ऐसे प्रश्न तो आप इनको आप ये कह सकते हैं कि हलवा प्रश्न है ना, दुग्ध उत्पादन, ये वाले प्रश्न तो आपको कभी भूलने ही नहीं चाहिए। भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है, कैसा है? भिलाई, है ना। भिलाई देखिए प्लांट आपका छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ भिलाई प्लांट हम जा भी चुके हैं वहाँ पे, ठीक है ना। 18 नंबर देख भी आए कैसा है। 18 नंबर का यहाँ पर आपका सार्वजनिक है, ठीक है ना, सार्वजनिक है। बीएचईएल भी जा चुके हैं, आपका झांसी में पड़ता है, जहाँ पर रेल के इंजन वगैरह बनते हैं ट्रेन के, तो वहाँ भी हम उसके अंदर भी हम जा चुके हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? 19 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आपका शेर है। आबिद हुसैन समित का संबंध था, यहाँ पर देखिए 20 नंबर का जवाब देना है। तो 20 नंबर का आपका जवाब होगा लघु उद्योग से, है ना। 20 नंबर का बी नंबर आपका सही होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? अगर आपका 21 नंबर का जवाब अगर 5 वर्ष है ना, तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि देखिए 5 वर्ष आपका मेनली अगर बात करते हैं राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सभी कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा वाला जो आपका 6 वर्ष रहता है। वर्ष 2000 में किन में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था 2000 में? तो 2000 में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका तेलंगाना का नहीं हुआ था। तेलंगाना आपका 2014 में बना था ना, 2014 में बना था तेलंगाना। 29 राज्य हो गए थे इसकी वजह से, बाकी फिर बाद में आपके 28 राज्य हैं इस समय वर्तमान में।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से बना दिया गया है और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आपको याद रखना है। उस समय आपके ये 3 बनाए गए थे, बट ये आपका नहीं बना था। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी 23 नंबर में? तो ये आपकी थी सरोजनी नायडू। यहाँ पर 23 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। उत्तर प्रदेश की थी आपकी ये। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रही थी आपकी सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं। और अगर हम प्रथम महिला सीएम की बात करते हैं, सुचेता कृपलानी, भारत के किसी राज्य की, है ना। प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी थी सुचेता कृपलानी। ये दोनों नाम याद रखिएगा, यूपी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाँ 2 जून 2014 बताया जा रहा है। 2014 बता रहे हैं कि 2014, बट आपका सही है 2014 ही, आपका टाइपिंग गलत हो गया है। राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? 24 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। 24 का आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका 6 महीने आपका होगा। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? 25 नंबर का आपका जवाब क्या होगा? तो 25 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर होगा एकात्मक प्रणाली, है ना। एकात्मक प्रणाली वाला आपका नहीं है, याद रखिएगा। एकात्मक प्रणाली भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संहिता, मूलभूत अधिकार और सत्ता का विभाजन, ये सब भारत के संविधान की विशेषताओं में आपका शामिल है। ध्वनि, यहाँ पर देखिए साइंस के प्रश्न हमारे स्टार्ट है। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? 26 नंबर का जवाब देना है। तो ये आपका हो जाएगा ठोस, है ना। सॉलिड वगैरह में आपकी जो ध्वनि होती है, साउंड बहुत ही तेजी से, क्योंकि देखिए ध्वनि को चलने के लिए कहीं ना कहीं मीडियम की जरूरत पड़ती है और उसके लिए सबसे बेस्ट होता है ठोस। और इसमें भी आपका एक स्टील होता है, स्टील में सबसे ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताना है। 27 नंबर में क्या होगा? तो इमली में आपका पाया जाता है टार्टेरिक एसिड पाया जाता है इमली वगैरह में। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है इसका फार्मूला, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड, तो हम पढ़ रहे हैं सोडियम क्लोराइड, आंसर कहाँ लगा रहे हैं? कैल्शियम क्लोराइड, है ना। ऐसी मिस्टेक आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। देखो फार्मूला हम सही लिख रहे हैं NaCl, लेकिन जल्दबाजी में हमें लगा क्लोराइड ये लिखा है, ऑप्शन नहीं देखा कैल्शियम। ऐसे आपको गलती एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है ना। ये वाला सही होगा NaCl। NaCl बहुत ही मतलब ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में जब होता है ना तो ऐसी गलतियां नॉर्मल हो जाता है, जल्दबाजी में हो जाता है। क्लोराइड देखा बस, वो संयोग से ऊपर भी ऑप्शन भी रखते हैं ताकि आप उसी में टिक कर दें। यहाँ पर लिखा हुआ किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है? 29 नंबर का जवाब देना है। तो रेटिनॉल के नाम से आपका विटामिन ए का नाम, मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम कह सकते हैं रेटिनॉल। यहाँ पर आपका बी नंबर सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 29 नंबर का जवाब बिल्कुल सही दिया गया है ना। विटामिन बिल्कुल सही है। विटामिन जो ए होता है ये वसा में घुलनशील भी आपका होता है, बी और सी आपका जल में होता है। चलिए यहाँ पर बताइए लौंग किससे प्राप्त होती है? 30 नंबर का जवाब देना है। तो लौंग आपका जो होता है ये फूल की कली से प्राप्त होती है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? 36 नंबर में देखिए जवाब देना है पवन का। तो पवन का आपका यहाँ पर हो जाएगा पो प्लस अन। अगर पौ प्लस अन कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाता है? पावन हो जाता है ना। यहाँ पर पवन किए तो पो प्लस अन होगा। यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर देखिए हमारे बीच मिथुन शुक्ला लाइव हैं, और शायद हमें लग रहा है इनका नाम हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हो सकता है आज न्यू आए हों पहली बार। बाकी सभी का नाम नहीं ले रहे हैं तो समझ जाइए, सबको हम जानते हैं और आप लोग रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए बताना है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 37 नंबर का जवाब क्या होगा? 37 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ अस्पृश्यता होगा। 37 नंबर का सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है 38 नंबर में। इनमें से कौन सी अशुद्ध है? तो यहाँ पर आपका हस्तलिखित शुद्ध है, कुमुदनी। आजीविका जो आपका है ना ये आपका रॉन्ग दिया गया है 38 नंबर में। आजीविका आपका जो है गलत दिया गया है। आजीविका में यहाँ पर मंत्रा पीछे लगती है ना, इसलिए आपका रॉन्ग है ये। माइल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? है ना, यहाँ पर देखिए बताना है 39 नंबर में। इसे अंतापुर के नाम से जानते हैं, अंतापुर। अंतापुर यहाँ पर देखिए कहाँ लिखा हुआ है? अंतापुर आपका सी नंबर सही होगा। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है ना। जो लोग सर मैं न्यू हूँ, नहीं नहीं न्यू नहीं है अरुण, हम जानते हैं आप काफी दिन से आ रहे हैं। रिजु का विलोम है ना। देखिए जो जिनका चैनल पे फर्स्ट दिन होता है ना उनको हम न्यू कह रहे हैं। बाकी अगर आप 2-3 दिन भी आ चुके हैं ना तो फिर वो आप न्यू नहीं है, क्योंकि न्यू का मतलब फर्स्ट टाइम, बिल्कुल फर्स्ट टाइम एकदम से विजिट करना। रिजु का विलोम क्या होगा? यहाँ पर देखिए 40 नंबर का यहाँ पर आपका वक्र हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना जून 2022 कौन भारतीय प्रेस परिषद PCI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? 51 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। तो ये आपकी बनी है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। हाँ बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, राइट आंसर बिल्कुल दिया गया है, बिल्कुल सही है।
इसका मतलब करंट वगैरह आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छी बात है, आप जवाब सही दे रहे हैं। किस किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नए अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना की गई है? 52 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा आईआईटी आपका मद्रास। बिल्कुल सही है, देखिए सभी का जवाब आया है, 52 नंबर का एक बिल्कुल सही जवाब है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 53 का देखिए जवाब देना है, और 53 का देखिए क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया जा रहा है, केरल, है ना, केरल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस और वीटन लुइस वीटन एक कंपनी है, फ्रांस की फैशन कंपनी है, कि पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? कौन बनी है? 54 का जवाब देना है। तो ये आपकी बनी है दीपिका पादुकोण, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर 54 का चौथा होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। इस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया है? 55 नंबर, ये आपका मुंबई, हमने कई बार बताया, महाराष्ट्र संबंधित आपका। जनवरी 2022 में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज ब्रजमोहन नाथ मिश्रा इनका पूरा नाम है, और का निधन हो गया। ये किस घराने संबंधित थे? आपके जो कथक आपके नर्तक थे आपके बिरजू महाराज, ये आपके जो थे आपके कालका बिंदा दीन घराना संबंधित थे आपके। 56 नंबर का बी नंबर, 56 का बी होगा। हाँ, जिनका भी बी आ रहा है समझ जाइए, बिल्कुल सही जवाब है। 56 नंबर का बी करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 22 मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए अभियान का क्या नाम रखा गया है? 57 नंबर में आपको जवाब देना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नाम दिया गया सुजलाम 2.0, याद रखिएगा, सुजलाम है आपका 2.0। यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है ना, बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 22 मार्च को मनाया जाता है ना जल दिवस। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में कौन राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है? तो ये आपका बन गया असम। हाँ बिल्कुल सही है, इसका जवाब आपको पहले ही आ गया था। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन अमोनिया नीति का अनावरण किया। इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को कितनी अवधि तक अंतरराज्यीय अपारेषण शुल्क से छूट मिलेगी? 59 नंबर का आपके यहाँ पर जवाब क्या होगा? ये आपका होगा 25 वर्ष, 25 वर्ष होगा। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। मई 2022 में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? 60 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर होगा दानिश सिद्दीकी, है ना। आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। लोसार, देखिए ये भी प्रश्न आपका कई एग्जामों में पूछा गया है। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है मोनपा। यहाँ पर 61 नंबर का जवाब जिनका भी डी आ रहा है ना, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। लखनऊ की राजधानी, अब देखो ऐसे प्रश्न, मतलब आप क्या उम्मीद रखेंगे, ऐसे प्रश्न तो बताइए कौन नहीं कर पाएगा। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तराखंड की देहरा है, त्रिपुरा की अगरतला है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? 63 का जवाब देना है। ये आपका है मानवाधिकार से, है ना, मानवाधिकार बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करिएगा, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? 64 नंबर का देखिए जवाब देना है, और 64 का भी जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, पंचतंत्र, है ना, बिल्कुल सही है। 64 नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है आपका है ये पंचतंत्र, ये भी आपको याद रखना है, हालांकि लिखा ही था क्वेश्चन पे। दस दिसंबर बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही बताया गया, 10 दिसंबर को मनाया जाता है ना, याद रखिएगा। मैड्रिड यहाँ पर बताना की राजधानी है, 65 नंबर का बताना है। तो 65 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? सी आपका होगा स्पेन। 65 नंबर का सी आपका होगा स्पेन। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या यहाँ पर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर राज्यसभा की सीटें पूछ रहा है, तो आप एक बार सभी राज्यों की याद कर लीजिएगा। जैसे यूपी में 31 है ना, लोकसभा की 80 है। ऐसे सीटें कुछ राज्यों की याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आजकल ये भी पूछने लगे हैं। तो 66 नंबर का आपका ए नंबर होगा, यहाँ पर ए नंबर होगा। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक किसने लिखी है? 68 नंबर का यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? आलोक चक्रवाल, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट
ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आपका PR सीरीजेस, है ना। ये प्रश्न हमने आपको, विश्वास होगा, मतलब जब पहले हम आपको पढ़ा रहे थे, मतलब लेखपाल के टाइम पे, तो ये भी प्रश्न हमने आपको करवाया था कई बार। तो यहाँ पर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नोबेल पुरस्कार 2021 विजेताओं के संबंध में कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है ना। इनमें देखिए आपको 70 नंबर जवाब देना है। आंसर यहाँ पर आपका क्या मतलब सही नहीं है। चलिए देखते हैं आप लोगों का मेमोरी कितना तेज है, इसका आंसर बताइए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, डेबिट कार्ड ये वगैरह सब सही है। शांति में मारिया, रेशमा और दमित्री ये सब सही है आपका, ये भी सही है। ये जो चिकित्सा विज्ञान है ना, ये आपका रैंक दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान में आपके अमेरिका के थे डेविस, डेविस करके क्या नाम था उनका, जूलियस थे अमेरिका के। और आपके लेबनान के थे आर्डम पाटापोसियन, ठीक है ना। इनको दिया गया था। ये आपका नाम गलत दिया गया है, यही वाला आपका रंग हो जाएगा, डी नंबर।